सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। माघ मास मातम 20वां अध्याय। गंधर्व कन्याओं की व्यथा की आगे कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अर्ध चैतन्य और उदास गंधर्व कन्याओं को देखकर उनकी माताएं व्याकुल होकर उनके समीप आई। अपनी पुत्रियों की ऐसी दशा देखकर गंधर्व पत्नियों ने उन्हें गुलाब जल के छींटे देकर चैतन्य करने का प्रयास किया। अपनी पुत्रियों को मूर्छा से मुक्त करने के पश्चात गंधर्व पत्नियों ने गंभीर होकर उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई तथा आज तुम सब ने गौरी पूजन में इतना विलंब क्यों किया? अपनी माताओं के प्रश्न सुनकर गंधर्व कन्याएं बोली, हे माताओं, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर गई थी। जब हम वहां पर गौरी पूजा कर रही थी उस समय अनेकों किन्नर बालिकाएं वहां आ गई। हमें सरोवर पर सामूहिक नृत्य और गायन में मगन हो जाने के कारण समय का ध्यान ही नहीं रहा। इसी कारण हमारे लौटने में विलंब हुआ। आज हमने नृत्य गायन तथा संगीत में सामान्य से अधिक परिश्रम किया है। यही कारण है कि हम थकी हुई होने के कारण कंपायमान होकर बिस्तरों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई थी। आगे असत्य बोलते हुए उन गंधर्व कन्याओं ने कहा, हे माताओं, अत्यंत थकी हुई होने के कारण इस समय हमें ज्वर सा हो रहा है तथा वार्तालाप करने में भी कष्ट हो रहा है। अतएव अब कृपा कर हमें विश्राम करने का अवसर दें। इस प्रकार वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा तथा व्याकुलता में व्यतीत कर दी। हे राजन, प्रातः काल जब भगवान भास्कर ने पूर्व दिशा में लालिमा बिखेर कर अपनी मुखाकृति प्रकट की तो उन गंधर्व कन्याओं ने वस्त्राभूषण और परिधान परिवर्तित कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बनाकर वन के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, सरोवर के तट पर पहुंचकर उन पांचों गंधर्व कुमारियों ने कल की ही तरह धूप दीप चंदन तथा पुष्पों से भगवती पार्वती की पूजा और नृत्य व गायन करती हुई वहीं बैठ गई। इसी समय संयोगवश ऋषि कुमार अग्नय भी सरोवर के तट पर आ पहुंचे। अग्नय को वहां आया देखकर गंधर्व कुमारियां हर्ष विभोर होकर प्रफुल्लित हो उठी। उनके नेत्र हर्षोन्मत्त हो उठे। उन पांचों ने ऋषि कुमार को चारों ओर से घेरकर उपालंब देते हुए कहा, कल तुम कहाँ दृश्य हो गए थे, किंतु तुम्हारा आज निकल पाना असंभव है। आज हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। हमारा प्रण है कि आज हम तुम्हारा पति रूप में वर्ण करेंगी अथवा मृत्यु को ग्रहण कर लेंगी। इस प्रकार अपने हाव भावों और वचनों से वे पांचों ही गंधर्व कुमारियां ऋषि कुमार अग्नय को अपने वश में करने की चेष्टा करती रही। उन गंधर्व कुमारियों से घिरा हुआ ऋषि पुत्र अग्नय गंभीर स्वर में बोला, हे गंधर्व कुमारियों, तुम अपनी रुचि तथा ज्ञान के अनुसार उत्तम शुभ अनुकूल तथा रुचिकर वचन कह रही हो, किंतु मुझे क्षमा करो। मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर गुरुकुल में वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। हे गंधर्व कुमारियों, इस समय विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऋषि कुमार के नीति और धर्म से परिपूर्ण वचनों पर ध्यान न देकर काम पीड़ित गंधर्व कुमारियों ने पुनः कहा, हे प्रियवर, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है। धर्म की अधिकता के कारण ही इस समय काम तुम्हारे सन्मुख उपस्थित है। अतएव इस समय इस काम का विविध भोगों सहित उपभोग करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा करके
तुम्हें यह पृथ्वी स्वर्ग समान और अपना जीवन सार्थक प्रतीत होंगे। गंधर्व कुमारियों के ऐसे वचन सुनकर आग्नेय ने कहा, हे कुमारियों, आपका कथन किसी अंश तक सत्य है, किंतु मैं तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करने के पश्चात अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विवाह करूंगा। अभी मैं किसी के भी साथ विवाह नहीं कर सकता। अपने रूप, यौवन और वैभव के मद में चूर उन गंधर्व कुमारियों ने कहा, हे ऋषि कुमार, विचार करो, कहाँ हम उत्तम सुंदरियां, कहाँ तुम तापस वेशधारी बटुक तपस्वी, हमारे तुम्हारे बीच कितनी असमानता है, किंतु ईश्वर के विधान द्वारा ही हमारा और तुम्हारा यह मिलन होगा। अब तुम संकोच त्याग कर हमारा प्राणिहरण कर हमें अनुग्रहित करो, तुम्हारे वियोग में हम जीवित नहीं रह सकेंगी। गंधर्व कन्याओं को समझाने की चेष्टा करते हुए ऋषि कुमार आग्नेय ने कहा, हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको शास्त्रोक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले ही सद्गति को प्राप्त करते हैं। अतएव मैं असमय विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है। इस समय आप सब यहाँ से जाइए। जब मैं विद्या अध्ययन समाप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूंगा, उस समय यदि मेरे माता पिता तथा आपके माता पिता परस्पर सहमत हुए तो मैं आपका पाणी ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। आग्नेय पर अपना जादू असफल होते देखकर वे परस्पर विस्मित रह गई। क्षण भर बाद ही प्रमोदिनी ने आग्नेय के चरण पकड़ लिए। सुस्वरा तथा सुशीला ने उसकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और सुतरा तथा चंद्रिका ने उसे अपने आलिंगन में आबद्ध कर लिया। वे कहने लगी, अब हम बिना पानी ग्रहण तुम्हें यहाँ से कदापि ना जाने देंगी। हे राजन, गंधर्व कन्याओं के स्पर्श तथा प्रेमासिक्त वचनों का भी ऋषि कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मन में कोई विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ। गंधर्व कन्याओं के इस आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार ने उन्हें झटका देकर अलग करते हुए तत्काल सभी को शाप दे दिया, तुम सब लज्जा रहित होकर पिशाचनियों की तरह मुझसे लिपट गई हो, अतएव तुम सब पिशाचनियां होकर पिशाच योनि को प्राप्त करो। ऋषि कुमार द्वारा ऐसा दारुण शाप सुनकर क्षण भर के लिए वे गंधर्व कुमारियां हतप्रभ रह गई। उनके मुख पर क्रोध तथा भय छा गया और वे कहने लगी, अरे पापी, तूने हम निरापराधियों के साथ यह कठोर तथा निर्दय आचरण किया। तुम्हारे इस धर्म ज्ञान को सहस्त्रों बार धिक्कार है। जो हृदयहीन मनुष्य अपने मित्रों तथा अनुरागी भक्तों के साथ ऐसा कठोर तथा द्रोहपूर्ण आचरण करता है, उसे दोनों ही लोकों में दुख तथा संताप प्राप्त होता है। तूने व्यर्थ ही हम निरापराधों को श्राप दे दिया है, अतएव अब हमारे शाप से तू भी पिशाच हो जा। परस्पर शाप देने के कारण वह गंधर्व कुमारियां तथा ऋषि कुमार तत्काल ही पिशाचनी हो गए। तब वे श्रुधा तृषा से पीड़ित होकर बुरी तरह रोने बिलखने लगे, किंतु उस निर्जन वन में उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई ना था। वहां खोजते वे उनके माता पिता आए भी, परंतु पिशाच रूप में उन्हें पहचान ना सके। उन्हें इस प्रकार पिशाच योनि भोगते भोगते बहुत समय व्यतीत हो गया। संयोगवश एक दिन पोष मास की चतुर्दशी को महर्षि लोमश स्नान करने के लिए उस सरोवर के तट पर आए। क्षुधा से पीड़ित उन पिशाचों ने जब महर्षि लोमेश को वहां देखा तो उनका वध करने की इच्छा से वह उनकी ओर झपटे, परंतु महर्षि के प्रखर तेज के सन्मुख वे नहीं ठहर सके। अतएव वे उनसे कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। इसी समय मां अग्नेय के पिता वेदनिधि ब्राह्मण भी आ गए। वेदनिधि ने महर्षि लोमेश के चरण स्पर्श करके
कर भद्र निवेदन किया, हे प्रभु, बड़े ही पुण्य प्रतापों से संत समागम प्राप्त होता है। मेरे धन्य भाग्य जो आपके दर्शन प्राप्त कर कथार्थ हुआ। तत्पश्चात वेद निधि ने अपना दुखद वृतांत बताते हुए महर्षि लोमेश से कहा, हे महर्षि, ये पिशाचनियां गंधर्व कन्याएं हैं। हे ऋषिवर, अब कृपा करके आप अपने तपोबल से इनका उद्धार कीजिए। वेद निधि के करुणापूर्ण निवेदन को सुनकर महर्षि लोमेश का संत चित्त दयाद्र हो उठा। उन्होंने पुत्र के दुख से दुखी वेद निधि को सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्रवर, अब मैं आपके सन्मुख उस पाप नाशी दिव्य धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा इनका परस्पर शाप नष्ट हो जाएगा। माघ माह 20वां अध्याय संपूर्ण।